दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन खानदान अपनी दौलत को नस्ल दर नस्ल कैसे बचाते हैं? वो सोना और चांदी तो रखते हैं, लेकिन उनका असल राज कुछ और है। आज मैं उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग पर वो ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस खोलने जा रहा हूं जो 90% ट्रेडर्स को मालूम ही नहीं है। अगर आप भी तमाशाई बनने के बजाय खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस मास्टर की का, जो ना सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। खास तौर पर मेरी नौजवान नस्ल जो तेजी से अमीर होने के ख्वाब देखती है, उनके लिए माहिरीन का एक ऐसा मशवरा है जो सोने और चांदी की कीमत से भी कहीं ज्यादा कीमती है। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक, किसी कॉइन या किसी धात में नहीं है, बल्कि वो सरमायाकारी आपके अपने अंदर छुपी है। इसे कहते हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी अपनी जात पर सरमायाकारी करना। तजस्सुस की बात यह है कि 90% लोग मार्केट में पैसा लेकर तो आते हैं, लेकिन वो इल्म के बगैर आते हैं। वो दूसरों के सिग्नल्स और तुक्कों पर भरोसा करते हैं और फिर अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। माहिरीन मईशत का कहना है कि ट्रेडिंग के मैदान में उतरने से पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप मार्केट की जुबान समझ सकें। आपकी सबसे बड़ी ढाल आपका इल्म है। जब तक आप इस खुफिया जुबान को नहीं सीखेंगे, मार्केट आपको कभी माफ नहीं करेगी। याद रखिए, दौलत चोरी हो सकती है, लेकिन आपका टैलेंट और आपका इल्म कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला छिपा है जो आपकी माली आज़ादी की जमानत है। माहिरीन का मशवरा है कि अपनी हर कमाई, अपनी हर बचत का 5 से 10% हिस्सा खामोशी से सोने या चांदी यानी प्रेशस मेटल्स में मुंतकिल कर दें। ये वो बीज है जो आने वाले माशी तूफानों में आपके लिए एक तनावर दरख्त बनेगा। ये 10% आपकी वो इंश्योरेंस है जो दुनिया के किसी भी माशी क्रैश में आपको सड़क पर नहीं आने देगी। ये आपकी मेहनत की कमाई को महफूज करने का वो कदीम और आजमूदा तरीका है जिस पर आज भी दुनिया के अमीर तरीन खानदान अमल करते हैं। नौजवानों, मेरी बात गौर से सुने। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। आने वाला दौर उनका है जिनके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि असासे और हुनर दोनों होंगे। अगर आप आज अपनी जात पर वक्त लगाएंगे और अपनी बचत का एक छोटा सा हिस्सा हकीकी धातों में रखेंगे, तो कल जब दुनिया माशी तौर पर लरज रही होगी, तब आप एक सिल्वर किंग बनकर उभरेंगे। सवाल यह है कि क्या आप आज वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जात को तराशने और अपनी नस्लों के लिए एक सुनहरा किला तामीर करने का हौसला रखते हैं? याद रखिए, फैसला आपके हाथ में है। या तो तमाशाई बनकर दूसरों की कामयाबी देखें, या खुद वो खिलाड़ी बने जिसकी दास्तान दुनिया सुनाए। कामयाबी का रास्ता आपके सामने है, अब इंतखाब आपका है। दोस्तों, अब जो रियाजी यानी मैथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो आपके पैसे देखने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबको महंगाई का रोना क्यों रोना पड़ता है? माहिरीन मईशत ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया है जिसे मैं द 9% वेल्थ सीक्रेट कहता हूं। सन 2000 से लेकर आज तक सोने ने सालाना औसतन 9% कंपाउंड रिटर्न दिया है। बज़ाहिर ये एक छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी हकीकत आपको हैरान कर देगी। तजस्सुस की बात यह है कि अगर आप अपनी दौलत को डॉलर, रुपए या किसी भी कागजी करेंसी के बजाय सोने में नापना शुरू कर दें, तो आपको एक मौजज़ा नजर आएगा। माहिरीन बताते हैं कि पिछले 26 सालों में सोना इतनी तेजी से बढ़ा है कि इसके मुकाबले में रियल एस्टेट, महंगी ग्रॉसरी और यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस भी सस्ती हो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, चीजें महंगी नहीं हुई हैं, बल्कि आपका कागजी पैसा अपनी वक़्त खो चुका है। अगर आपने सन 2000 में अपनी दौलत का एक हिस्सा सोने में रखा होता, तो आज आपके लिए दुनिया की हर लग्जरी चीज सस्ती होती। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर प्रोटेक्शन। 9% कंपाउंड रिटर्न का मतलब यह है कि सोना सिर्फ आपकी दौलत बचाता नहीं है, बल्कि इसे खामोशी से बढ़ाता भी रहता है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर में नापने पर हर चीज महंगी लगती है, क्योंकि डॉलर की कद्र गिर रही है, लेकिन सोने का मयार वही है जो सदियों पहले था। ये 9% का सालाना इजाफा वो खामोश इंजन है जो आपकी दौलत को महंगाई के तूफान से निकालकर महफूज साहिल पर ले जाता है। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन खानदान अपनी दौलत का हिसाब डॉलर में नहीं लगाते, वो इसे सोने और चांदी में नापते हैं। यही वो राज है जो उन्हें हर माशी बुहरान में मजीद अमीर बना देता है। सवाल यह है कि आप अपनी कामयाबी को किस तराजू में तौल रहे हैं? क्या आप अब भी इस गिरते हुए डॉलर को मयार मानते हैं, या इस 9% के जादुई फॉर्मूले को अपनाकर अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं? याद रखिए, जब आप अपनी दौलत नापने का पैमाना बदल देते हैं तो आपकी तकदीर बदल जाती है।
ये 9% रिटर्न आपको दावत दे रहा है कि कागजी वहम से बाहर निकलें और हकीकी असासों की ताकत को पहचानें। क्या आप अपनी जिंदगी से महंगाई का लफ्ज हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं? तो फिर आज ही से अपनी दौलत को सोने और चांदी के तराजू में तौलना शुरू करें। दोस्तों, अब जो डेटा मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो वॉल स्ट्रीट के बंद कमरों का सबसे बड़ा राज है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का सिर्फ थोड़ा सा पैसा, जी हां, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सोने और चांदी की तरफ मुड़ जाए तो क्या होगा? माहिरीन मईशत इस वक्त एक ऐसे गैप की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आलमी तारीख का सबसे बड़ा माशी धमाका साबित हो सकता है। इसे माहिरीन की जबान में रिवर्जन टू मीन कहा जाता है, यानी तारीख के असल तवाजुन की तरफ वापसी। तजस्सुस की इंतहा यह है कि इस वक्त अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में सरमायाकारों का सिर्फ 0.5% पैसा सोने और चांदी में है। ये तारीख की कम तरीन सतह है, लेकिन तारीख गवाह है कि पिछली 4 दहाइयों का औसत या मीन 2% रहा है। अब जरा हिसाब लगाएं, जब ये पैसा 0.5% से वापस अपने ऐतिहासिक औसत यानी 2% पर जाएगा तो सोने और चांदी की डिमांड में 4 गुना यानी 400% का इजाफा होगा। ये कोई मामूली तेजी नहीं होगी, ये मार्केट में एक ऐसा सप्लाई शॉक पैदा करेगा जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिली। माहिरीन का कहना है कि जब डिमांड 4 गुना बढ़ेगी तो कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी नहीं बल्कि वो आसमान को छुएंगी। ये वो मौका है जहां स्मार्ट मनी खामोशी से दाखिल हो रही है, क्योंकि जब आम आवाम को इस 2% के गैप का पता चलेगा तब तक कीमतें आपकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी होंगी। ये 0.5% का गैप दरअसल वो खामोश लावा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। दुनिया का पैसा कागज के टुकड़ों से थककर जब दोबारा हकीकी धातुओं की तरफ लौटेगा तो वो एक ऐसा रेला होगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, क्या आप इस 400% के सुनामी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? माहिरीन वाज़ेह कर रहे हैं कि ये वापसी या रिवर्जन नागुज़ीर है, ये होना ही होना है। सवाल ये नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये होगा तो क्या आपके पास सोने और चांदी की पोजीशन होगी? ये वो गैप है जो गरीब ट्रेडर को सिल्वर किंग बना सकता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा अपने असल तवाजुन की तरफ लौटती है। जब ये 4 गुना डिमांड मार्केट में हिट करेगी तो सिर्फ वही लोग तख्त पर बैठेंगे जिन्होंने इस गैप को वक्त से पहले पहचान लिया होगा। क्या आप उन चंद लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो तारीख बनते देखते हैं या उनमें जो तारीख बनाते हैं? फैसला आज आपके हाथ में है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस धोखे को बेनकाब करने का जो दहाइयों से आपको दिखाया जा रहा है। आपको बताया गया कि स्टॉक मार्केट दौलत बनाने का बेहतरीन रास्ता है, लेकिन क्या आपने कभी हकीकत का सामना किया है? माहिरीन मईशत जब गुज़िश्ता 25 सालों यानी 1999 से 2024 तक का मवाजना करते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े सूरमाओं को हिलाकर रख दिया है। तजस्सुस की बात यह है कि इस 25 साला दौर में दुनिया ने कई माशी ज़लज़ले देखे, चाहे वो 2008 का हाउसिंग क्रैश हो या 2020 की आलमी वबा। इस पूरे अरसे में जहां बड़े बड़े स्टॉक्स रेत की दीवार साबित हुए, वहां सोने ने न सिर्फ अपनी कदर बचाई बल्कि स्टॉक मार्केट से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखाई। माहिरीन का डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि मुश्किल माशी हालात में जब कागजी कंपनियां डूब रही होती हैं, तब सोना सबसे महफूज और सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श असासा बनकर उभरता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि शाहिद भाई, स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है, सोने में क्या है? मैं उन्हें कहता हूं कि जरा इस खामोश ग्रोथ को देखो। गुज़िश्ता 25 सालों में सोने ने जो रिटर्न दिया है, इसने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक धात नहीं बल्कि एक माशी ढाल है। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो वो आपका सरमाया सिफर कर सकती है, लेकिन सोना कभी जीरो नहीं होता। ये वो हकीकी दौलत है जो किसी कंपनी के दिवालिया होने या किसी सीईओ के गलत फैसले की मोहताज नहीं। यहाँ एक गहरा तजस्सुस छुपा है। अगर गुज़िश्ता 25 सालों में सोने ने स्टॉक्स को पीछे छोड़ दिया है, तो जरा सोचें कि आने वाले 10 सालों में जहां डॉलर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वहां क्या मंजर होगा। ये मवाजना हमें बताता है कि स्मार्ट मनी यानी समझदार सरमाया अब स्टॉक मार्केट के रिस्क से निकलकर सोने और चांदी के किले में पनाह ले रही है। सवाल ये है कि क्या आप अब भी इन कागजी वादों पर भरोसा करेंगे या इस 25 साला तारीखी जीत का हिस्सा बनेंगे? याद रखिए, स्टॉक मार्केट आपको अमीर दिखा सकती है, लेकिन सोना और चांदी आपको हकीकत में अमीर बनाते हैं। तारीख गवाह है कि जब मईशतें लरसती हैं तो सिर्फ वही लोग बचते हैं जिनके पास फौलादी असासे होते हैं। क्या आप इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अब जो सच मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो वॉल स्ट्रीट के ऐवानों में जलजला ले आया है।
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आपके कागजी नोटों को लेने से इनकार कर दें तो क्या होगा? माहिरीन माइशत इस वक्त एक ऐसी आलमी बगावत का मुशाहिदा कर रहे हैं जो दहाइयों में एक बार होती है। चीन, रूस, इंडिया और अब तो मशरिक़ वुस्ता के वो ममालिक भी जो कभी डॉलर के सबसे बड़े मुहाफिज थे, अब उससे पीछा छुड़ा रहे हैं। तजस्सुस की इंतहा ये है कि ये ममालिक अब डॉलर रखने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं। हकीकत ये है कि डॉलर पर से आलमी भरोसा उठ चुका है। जब ये बड़े ममालिक डॉलर की मांग यानी डिमांड कम कर देते हैं तो वो अरबों डॉलर जो कभी बैंकों के लॉकर्स की जीनत थे, अब वापस मार्केट में कचड़े की तरह गिर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो डॉलर नहीं रख रहे तो वो क्या खरीद रहे हैं? जवाब बहुत सादा मगर खौफनाक है: सोना और चांदी। माहिरीन इस सूरत हाल को द गोल्डन रश का नाम दे रहे हैं। जब डॉलर की आलमी सप्लाई बढ़ जाएगी और उसका खरीदार कोई नहीं होगा तो डॉलर की कीमत किसी गहरी खाई में गिरेगी। इस वक्त सरमायाकारों के पास सिर्फ एक ही महफूज पनाहगाह होगी और वो है सोना। जैसे ही ये ममालिक सोने की तरफ भागेंगे, मार्केट में कीमतों का वो उछाल आएगा जिसे संभालना किसी भी आलमी ताकत के बस में नहीं होगा। ये सिर्फ कीमत का बढ़ना नहीं होगा, बल्कि ये सोने और चांदी की तारीखी फतह होगी। दोस्तों, क्या आप इस बदलती हुई दुनिया को देख पा रहे हैं? मशरिक़ वुस्ता के ममालिक का डॉलर से किनारा कशी इख्तियार करना इस ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। जब तेल की तिजारत डॉलर के बजाय दूसरी करेंसियों या सोने में होने लगेगी तो वो डॉलर जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, एक आम कागज़ बनकर रह जाएगा। ये वो लम्हा है जब सोना अपनी असली कीमत यानी ट्रू वैल्यू दिखाएगा। अब सवाल ये है कि जब चीन और रूस जैसे देव हैकल ममालिक सोना जमा करके अपनी माइशत को महफूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अब भी इस डूबते हुए जहाज पर सवार रहना चाहते हैं या इन आलमी ताकतों के नक्शे कदम पर चलते हुए सिल्वर किंग बनना चाहते हैं? याद रखिए, जब भरोसा टूटता है तो किले गिर जाते हैं। अपनी दौलत को बचाने का वक्त यही है, इससे पहले कि डॉलर का ये सूरज हमेशा के लिए डूब जाए। दोस्तों, अब जिस हकीकत से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देगी। क्या आपको मालूम है कि आपकी जेब में रखा हुआ कागजी नोट हर गुजरते सेकंड के साथ दम तोड़ रहा है? माहिरीन मईशत इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं जो बिल्कुल 1970 की दहाई की याद दिला रही है। ये वो दौर था जब अमरीकी डॉलर की कुव्वत खरीद यानी परचेजिंग पावर बर्फ की तरह पिघल गई थी। तारीख खुद को दोहरा रही है, लेकिन इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा भयानक है। तजस्सुस की बात यह है कि जब करेंसी की कद्र गिरती है तो वो अकेली नहीं गिरती, वो आपकी मेहनत की कमाई को भी साथ ले डूबती है। माहिरीन का कहना है कि 1970 में डॉलर ने अपनी ताकत का 75% हिस्सा खो दिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चीज आप पहले $1 में खरीद सकते थे, उसके लिए आपको 4 गुना ज्यादा पैसे देने पड़े। लेकिन यहां एक कायनाती सच छुपा है। जब कागज का टुकड़ा अपनी कद्र खो देता है तो सोना और चांदी खामोशी से अपनी कद्र बरकरार रखते हैं। इसे हम माशी जबान में द ग्रेट डीवैल्यूएशन कहते हैं। माहिरीन वाजे कर रहे हैं कि जैसे जैसे डॉलर की कद्र में कमी आती है, सोने की कीमत उसी तनासुब से ऊपर जाती है। ये कीमत का बढ़ना नहीं है, ये दरअसल डॉलर का जनाजा निकलना है। अगर आज सोना और चांदी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया अब कागजी नोटों पर भरोसा खो रही है। आपको लग रहा है कि सोना महंगा हो रहा है? गलत। हकीकत यह है कि आपकी करेंसी सस्ती हो रही है। सवाल यह है कि क्या आप इस खामोश चोर को अपनी दौलत लुटने देंगे? माहिरीन की इस गहरी तहकीक का निचोड़ यह है कि तारीख में जब भी करेंसियों का जवाल हुआ, सिर्फ वही लोग सल्तनत बनाने में कामयाब हुए जिन्होंने वक्त पर सोने और चांदी के किले तामीर कर लिए। ये 1970 का सबक हमें चीख चीख कर कह रहा है कि कागज पर भरोसा करने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आप अब भी खामोश तमाशाई बने रहे तो याद रखिए, तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या आप तैयार हैं इस हकीकत का सामना करने के लिए? क्योंकि जो तूफान 1970 में आया था वो तो महज एक ट्रेलर था, असल तबाही तो अब शुरू होने वाली है। अब फैसला आपका है। आप डॉलर के साथ डूबना चाहते हैं या सोने और चांदी के साथ उड़ना चाहते हैं? दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई आम पेशनगोई नहीं है, बल्कि दुनिया के टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट्स का वो खुफिया एतराफ़ है जो हाल ही में एक बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस में सामने आया है।
उन माहिरीन ने एक ऐसा जुमला इस्तेमाल किया है जिसने बड़े बड़े बैंकर्स के माथे पर पसीना ला दिया है। उन्होंने इसे कहा है अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट, यानी एक बहुत ही महतात और कम से कम अंदाज़ा। एनालिस्ट्स का कहना है कि अगले 5 सालों में यानी 2031 तक सोने की कीमत का डबल होना तो महज एक शुरुआत है। वो इसे महतात अंदाज़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके नज़दीक असली खतरा इससे कहीं बड़ा है। अगर आलमी मईशत इसी तरह हिचकोले खाती रही और कर्जों का बोझ बढ़ता रहा तो सोने की कीमत 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। जरा तसव्वुर करें, जो सोना आज आपको महंगा लग रहा है वो आने वाले वक्त में एक ऐसी नायाब चीज बन जाएगा जिसे खरीदना आम आदमी के बस से बाहर होगा। यहाँ एक गहरा तजस्सुस छिपा है। माहिरीन हमें 1970s की दहाई की याद दिलाते हैं। तारीख खुद को दोहरा रही है। उस वक्त भी डॉलर अपनी ताकत खो रहा था और आज भी वही हो रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस बार डॉलर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जब दुनिया के मंझे हुए एनालिस्ट्स ये कहते हैं कि सोना डबल होना तो सिर्फ कम से कम है, तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खौफनाक पक रहा है जो एक आम ट्रेडर की नज़रों से ओझल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इस 5 साला माशी टाइम बॉम्ब के लिए तैयार हैं? एनालिस्ट्स की ये मंतिक सिर्फ सोने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त हमारी चांदी पर असरअंदाज होती है, क्योंकि जब सोना डबल होता है तो चांदी रॉकेट बन जाती है। ये 5 साल आपकी नस्लों की तकदीर बदल सकते हैं। अगर आप आज भी ये सोचकर बैठे हैं कि रेट नीचे आएगा तो खरीदूंगा, तो याद रखिए माहिरीन का ये महतात अंदाज़ा आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं देगा। क्या आप इस 400% इजाफे के सफ़र में मेरे साथ हैं? क्योंकि ये सिर्फ रेट का बढ़ना नहीं है, ये आपकी दौलत की खरीदने की ताकत को बचाने की आखिरी जंग है। याद रखिए, एनालिस्ट्स के अंदाजे गलत हो सकते हैं, लेकिन तारीख के हकायक कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग हर चीज़ में हाथ क्यों नहीं डालते? वो कौन सा खुफिया फॉर्मूला है जो एक आम ट्रेडर और एक मार्केट जायंट के दरमियान लकीर खींचता है? इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी आपकी महारत का वो दायरा जहां आप नाकाबिले शिकस्त हैं। दुनिया के टॉप एनालिस्ट्स हमें ये सबक देते हैं कि अगर आपको दौलत का समंदर उबूर करना है तो आपको हर फन मौला बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि किसी एक मैदान का सुल्तान बनना होगा। तजस्सुस की बात यह है कि मार्केट में 95% लोग क्यों नाकाम होते हैं? क्योंकि वो हर उड़ती हुई चिड़िया के पीछे भागते हैं, कभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, कभी एआई और कभी वो चीज़ें जिनका उन्हें इल्म ही नहीं होता। लेकिन स्मार्ट मनी का उसूल मुख्तलिफ है। माहिरीन कहते हैं कि वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज यानी सोना, चांदी और तेल में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इसके रग रग से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि ज़मीन से निकलने वाली ये धातें कभी धोखा नहीं देती। वो टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागते, वो सिर्फ अपनी महारत के दायरे में रहते हैं। शाहिद भाई की तरफ से आपको भी आज यही नसीहत है कि अगर आप सिल्वर किंग बनना चाहते हैं तो आपको अपनी एक्सपर्टीज यानी अपनी महारत पर फोकस करना होगा। माहिरीन का कहना है कि जब आप अपने दायरे से बाहर कदम निकालते हैं तो आप उन लोगों से मुकाबला कर रहे होते हैं जो इस मैदान के खिलाड़ी हैं, और वहीं आपकी हार शुरू होती है। लेकिन जब आप सोने और चांदी के सर्कल में रहते हैं तो आपको खबर होती है कि सप्लाई कहाँ से कम हो रही है और डिमांड कहाँ बढ़ रही है। यही वो तवज्जो है जो आपको एक आम ट्रेडर से उठाकर एक इन्वेस्टमेंट लेजेंड बना देती है। दोस्तों, क्या आपका कोई दायरा है? क्या आप जानते हैं कि आपकी ताकत क्या है? याद रखिए, मार्केट एक बेरहम समंदर है। यहाँ सिर्फ वही बचता है जो अपने दायरे का माहिर हो। जब दुनिया टेक्नोलॉजी के क्रैश से डर रही होगी तब आप इत्मीनान से बैठे होंगे, क्योंकि आपका असासा वो धात है जो हजारों सालों से इंसान की बका की जमानत है। सवाल यह है कि क्या आप आज से अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की हदें मुकर्रर करेंगे? क्या आप हर चमकती चीज के पीछे भागना छोड़कर हकीकी दौलत के माहिर बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप अपने दायरे के बादशाह बन जाते हैं तो कामयाबी खुद चलकर आपके पास आती है। याद रखिए, एक सिल्वर किंग बनने का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही फोकस से गुजरता है। क्या आप इस फोकस के लिए तैयार हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज हमने उन सच्चाइयों का सफर मुकम्मल किया है जो आने वाले 5 सालों में आलमी मईशत का नक्शा बदलने वाली हैं। हमने देखा कि कैसे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहकर आप अपनी दौलत की हिफाजत कर सकते हैं, कैसे 9% का जादुई फॉर्मूला महंगाई को शिकस्त देता है, और क्यों दुनिया के बड़े मुमालिक खामोशी से डॉलर के जहाज से छलांग लगा रहे हैं। ये तमाम मालूमात, ये तमाम डेटा और ये तमाम हकायक सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके लिए एक पुकार है।
एक पुकार इस गफलत से जागने की जहां कागजी नोटों को असल दौलत समझा जाता है। याद रखिए, तारीख उन लोगों को याद नहीं रखती जो सिर्फ तमाशा देखते हैं, बल्कि तारीख उनके नाम सुनहरे हरफों से लिखती है जो तूफान आने से पहले अपना किला तैयार कर लेते हैं। मेरा मकसद आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिखाना नहीं, बल्कि आपको माशी तौर पर इतना आज़ाद देखना है कि आप अपनी नस्लों के लिए एक मिसाल बन सकें। अगर आपको आज का ये तफसीली तज्जिया पसंद आया है और आप मेरे साथ इस सिल्वर किंग के सफ़र पर चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी एक राय किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखिए, वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। डॉलर गिर रहा है, सोना पुकार रहा है और चांदी आपका इंतज़ार कर रही है। फैसला आज आपके हाथ में है कि आप सिर्फ एक ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक सिल्वर किंग। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तवज्जो फरमाएं, फॉरेक्स ट्रेडिंग और मालियाती मंडियों में सरमायाकारी खतरे के ताबे है। इस वीडियो में दी गई मालूमात सिर्फ तालीमी मकासद यानी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। मैं कोई रजिस्टर्ड मालियाती मशीर नहीं हूं। ट्रेडिंग में नफ़ा और नुकसान की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। हमेशा अपनी तहकीक मुकम्मल करें और सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसे आप खोने का हौसला रखते हों।